जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। रांची में एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम है सरला बिरला यूनिवर्सिटी। काफी मानी हुई यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, छात्रों को शिक्षा दे रही है। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक गाइडलाइन तैयार होती है जिस गाइडलाइन के तहत ही आपको काम करना है। और ये गाइडलाइन बनाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम यूजीसी नाम से जानते हैं। पहले मैं आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे किया हुआ पोस्ट दिखाता हूँ। देखिए ये पोस्ट है। इस पोस्ट को आप देखिएगा, अभिषेक कुमार नामक एक छात्र ने यह पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग किया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को टैग किया है, तमाम लोगों को टैग किया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे किए गए इस पोस्ट को आप देखिए, और इस पोस्ट को देखिए उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आप सभी को ये बताना चाहता हूं, ये तमाम जो पोस्ट है इसको आपने देख लिया। अब इस पोस्ट के मायने आपको मैं बताता हूं। पहले इसको बता देता हूं कि ये लिखा क्या है। ये वो छात्र लिखता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन जेएमएम जी एवं शिक्षा मंत्री झारखंड रामदास सोरेन एमएलए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी जी, आप सभी को रांची के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय सरला बिरला विश्वविद्यालय में हो रहे छात्रों के साथ धांधली की सूचना देना चाहता हूं। उसमें संज्ञान लेने की कृपा करें। अभी छात्रों का 2, 4 और 6 सेमेस्टर की परीक्षा है। जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम है उन्हें जुर्माना देकर परीक्षा में बैठने दिया जा रहा है, परंतु बस छात्रों को तंग करने के लिए, अनावश्यक रूप से जुर्माना वसूलने के लिए जुर्माने को पूरे उपस्थिति प्रतिशत की जगह प्रत्येक विषय पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सभी छात्र विश्वविद्यालय के इस नए नियम से काफी परेशान हैं। मतलब समझिए क्या है इसके पीछे का कारण। अब उसको वो मैं क्या झारखंड कानून में एक मर्डर के लिए मौत की सजा एक बार, देश के कानून में, माफ कीजिए, क्या देश के कानून में एक मर्डर के लिए मौत की सजा एक बार और 5 मर्डर के लिए मौत की सजा 5 बार मुकर्रर हो सकती है? नहीं ना भाई। आपने एक मर्डर किया तो भी मैक्सिमम आपको सजा मौत या उम्र कैद की मिल सकती है, और आपने 5 मर्डर किया तो भी मुकर्रर आपको सजा है या तो मौत की या फिर उम्र कैद की होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दूसरे जन्म में भी आपको सजा मुकर्रर कर दी जाए, मरने के बाद और फिर मार दिया जाए। ये सब नहीं है पॉसिबल। किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर कम अटेंडेंस है तो डी बार करने का अधिकार है, कि परीक्षा से हम डी बार करते हैं। एक ठीक है, जुर्माना का भी आप प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जुर्माना, किस सब्जेक्ट में आपका अटेंडेंस कितना। देखिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन सरला बिरला यूनिवर्सिटी ने छात्रों के ग्रुप में डाला है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। यदि किसी विद्यार्थी की किसी विषय में 75% या उससे अधिक उपस्थिति है तो बिना किसी फाइन के उस विषय की सेमेस्टर समापन परीक्षा में बैठने का अवसर दिया है। 75% या उससे ज्यादा अटेंडेंस, कोई फाइन नहीं। यदि किसी विषय में उपस्थिति 50% या अधिक लेकिन 75% से कम है तो विद्यार्थी उस विषय की सेमेस्टर समापन परीक्षा में पहले से अधिसूचित जुर्माने के साथ बैठने के लिए पात्र है। मतलब एक नोटिस है जिस नोटिस में 50% से ज्यादा, 75 से कम है तो एक निश्चित अमाउंट का जुर्माना वो आपको देना पड़ेगा। यदि किसी विषय में किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 50% से कम है तो ऐसे विद्यार्थी मई 2025 में आयोजित होने वाली सेमेस्टर समापन परीक्षा में उस विषय की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे। 50% के से कम वालों को डिबार किया जा रहा है। ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए जिनकी उपस्थिति 50% से कम है उनके लिए जून 2025 में विशेष कक्षा आयोजित की जाएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस। इन विशेष कक्षाओं में अगर विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं तो वो अपनी परीक्षा जो मई 2025 में नहीं दे पाए थे उसे जून 2025 में आयोजित होने वाली समर सेमेस्टर की परीक्षाओं में दे सकते हैं। मतलब जो अभी मई में परीक्षा हो रही है, आप दीवार हो गए, जुर्माना दीजिए, एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए, और उसके बाद फिर जून में समर सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, उसमें आपको बैठना है। अब मैं आपको इसका रेट चार्ट भी बता देता हूँ। जैसे दुकान में साड़ियों का रेट लगा वैसे ही सब्जेक्ट वाइज इसमें रेट है। अगर आपका अटेंडेंस 70 से 75% है तो आपको 500 रुपए, इसको नाम दिया गया रजिस्ट्रेशन फॉर एक्स्ट्रा क्लास, प्रति सब्जेक्ट 500 रुपए। 65 से 70 है तो 1000 रुपए, 60 से 65 है तो 1500, 55 से 60 है तो 2000, और 50 से 55 है तो 2500 रुपए जुर्माना प्रति सब्जेक्ट। अब जुर्माना आपको ओवरऑल अटेंडेंस पर आप लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं।
लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे आप जुर्माना के नाम पर सब्जेक्ट वाइज ये लगा रहे हैं, ये थोड़ा अजीब है। ये यूजीसी के गाइडलाइन का उल्लंघन है। सरला बिरला यूनिवर्सिटी यूजीसी के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है। और ये ट्वीट जो छात्र ने किया है, ये भी छात्र वही फरियाद लगा रहे हैं। अब चलिए मैं आपको इस यूनिवर्सिटी का एक और लगभग एक सप्ताह पहले का एक वीडियो इस यूनिवर्सिटी के अंदर का है, ये वीडियो देखिए। इसमें एक छात्र अंदर में तोड़फोड़ कर रहा है। ये इस यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन है। हालांकि जो छात्र तोड़फोड़ कर रहा है उसे मेंटली अनस्टेबल बताया जा रहा है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन ये कॉलेज और स्कूल के अंदर का ये जो आप देख रहे हैं, ये डिसिप्लिन है नंबर 1। नंबर 2, एक और वीडियो आपको हम दिखाते हैं। इस वीडियो में, हालांकि ये वीडियो थोड़ा पुराना, लगभग 1 साल पुराना, इस वीडियो में आप देखिए यूनिवर्सिटी के गार्ड्स छात्रों को कैसे पीट रहे हैं। मतलब इस तरीके से पीटा जा रहा है जैसे छात्र ना हो गए कोई गुंडे हो। छात्रों को इस तरीके से जैसा अपराधियों को पीटा जाता है, पुलिस पीटती है ना, ये गार्ड्स ऐसा लग रहा है कि मॉब लिंचिंग करने के लिए रखे गए हैं। देखिए ये पिटाई कोई कोहनी से मार रहा है, सिक्योरिटी इंचार्ज है ये शायद, जो वॉकी टॉकी वगैरह लिए हुए हैं, सफारी पहने हुए हैं, और ये देखिए कोहनी से मार रहे हैं तमाम चीजों से। तो क्या इसकी इजाजत है? ये जवाब सरला बिरला यूनिवर्सिटी को देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमें जो तस्वीरें मिली, हमें जो सवाल उठाने थे वो हमने उठा दिए कि भाई ये जो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों के विरुद्ध है। क्या आप वसूली, शिक्षा के नाम पे ये तो वसूली है कि सब्जेक्ट वाइज आपने फाइन लगाया है, तो सरला बिरला यूनिवर्सिटी को इसका जवाब देना चाहिए। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।